हेलो बच्चों, कल जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने आर इक्विवेलेंट उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें कि हम बताया था कि दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और पैरेलल, और उसके बारे में हमने पूरा आपको ब्रीफ में पूरा हर चीज समझा दिया था कि आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, आर इक्विवेलेंट को याद कैसे रखिएगा, सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे याद रखिएगा, पैरेलल में आप कैसे रखिएगा। आज उस पर हम लोग ना एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मतलब करंट का डिविडेंड पे, ठीक है, करंट के डिवीजन पे करंट रेशियो करने जा रहे हैं, करंट क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय हम एक पहले ऐसा एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें कि दो रजिस्टर होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कि जिसमें दो रजिस्टर होगा और ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कंबाइंड होगा एक दूसरे से, और ये किसी बैटरी से कनेक्ट होगा। बैटरी से भी हम दे सकते हैं, लेकिन अभी हम बैटरी से देंगे नहीं, ताकि आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। बैटरी से भी हम दे देंगे तो ओम्स लॉ लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिगर होगा, ठीक है। इसमें करंट I इक्वल टू मान लेते हैं कुछ चल रहा होगा 2 एम्पियर, या कोई एक करंट I ही चल रहा है, ठीक है। एक करंट I अननोन करंट R है बेटा, करंट I, और इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2, और हमसे ये पूछ देता है कि बताओ R1 में कितना करंट गया, R2 में कितना करंट गया, या इसमें जाने वाली करंट का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें I1 मानिए और आप इसमें क्या मानिए, I2 मानिए। हमको एक बात पता है कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कल हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में आप देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होता है। तो अगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम लोग को लिखना चाहिए तुरंत कि सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, I1 R1, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, I2 R2, और ये दोनों की वैल्यू सेम होने के नाते अगर ये I1 I2 का रेशियो अगर हम निकाले हैं I1 अपन I2, तो हमेशा R2 अपन R1 होगा। इसका मतलब ये होगा बेटा कि करंट का जो डिवीजन होगा ना, वो रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में डिवीजन होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 ओम है और इसकी वैल्यू 2 ओम है, तो इससे 2 गुना ज्यादा है, तो करंट का रेशियो अपोजिट होगा। करंट का रेशियो मतलब इसमें जितना चलेगा उसका 2 गुना इसमें चलेगा। बात समझिएगा आप ध्यान से। अगर ये 1 ओम रजिस्टर है और अगर ये 2 ओम रजिस्टर है, तो ये इसका ये कितना गुना है, 2 गुना, तो करंट उल्टा चलेगा, मतलब इसमें 2 गुना चलेगा, इसमें उसका आधा चलेगा। बात समझ में, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ठीक है, तो रेशियो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमसे पूछा कि नहीं आप वैल्यू बताओ कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कैसे बताएंगे। तो भाई हम लोग परसेंट पढ़े हैं, आप परसेंट से पढ़ लो, चाहे फिजिक्स का लगा लो, चाहे जो लगाना है लगा लो। देखो हम फिजिक्स के नियम से लगा रहे हैं। कैसे, हम सबसे पहले सर आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, दो रजिस्टर के लिए आर इक्विवेलेंट क्या बताते हैं, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये दो रजिस्टर के लिए आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। दिस इज द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। बट करंट किसमें चल रहा है, I। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वो किसके बराबर होता है, पैरेलल में याद करो, जितने भी रेजिस्टेंस हम लिए थे R1 R2 R3, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सब बराबर था किसके, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैसे निकालेंगे, वही होगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें वही होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बना लेते हैं ऐसे फट से, कि सर ये होगा, मान लेते हैं टोटल करंट आई गया होगा और ये आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि ए है और ये बी है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालिएगा तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और अगर ये V2 है और इसके पूरे के बीच में V है, तो V बराबर V1 बराबर V2 होगा। कल भी हम लोग यही पढ़े थे ना यार, पैरेलल में सर जितने बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो वही सबके क्रॉस हो गया था, याद करो। V वोल्टेज बैटरी लगाए थे, R1 के क्रॉस भी V था, R2 के क्रॉस भी V था, R3 के क्रॉस भी V था। तो ऐसे ही इस पूरे के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो V की वैल्यू V1 V2 सब दोनों बराबर होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अगर सबकी वैल्यू सेम है तो हम लोग सेम कर देते हैं बेटा। तो V की वैल्यू कितना है यहाँ से, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V1 कितना होगा वहां से, V1 बताओ तो, V1 कितना होगा, I1 R1। V2 कितना होगा, I2 R2। अच्छा, तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो 1 और 2 को लेकर हम I1 निकाल दे रहे हैं। इसको 1, इसको बेटा 2, इसको कितना मान लो 3। अब हम 1 एंड 2 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं बेटा। यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा बताओ, I आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया था, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 अपन कितना बेटा R1। तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या पता चल गया, I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी,
R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू क्या I। कितना बढ़िया रेशियो निकल के आ रहा है, जानते हो। हमको बस इतना याद रखना है कि जिसमें करंट गया है, जिसका करंट आप निकाल रहे हो, उसका रेजिस्टेंस ऊपर नहीं लेंगे, उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस ऊपर ले लेंगे। देखो I1 बराबर क्या होगा, R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। देख लो I1 किसमें जा रहा है, R1 में। R1 नहीं लेंगे, कौन लेंगे, R2। R2 में दोनों का डिवाइड कर देंगे, R1 प्लस R2 का, टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 निकल जाएगा। इसी तरीके से आप जब I2 निकालिएगा, इसको लेकर सॉल्व करिएगा, I2 कितना आएगा बेटा, R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू कितना आएगा बेटा, I। तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां से I1 निकल गया, यहां से I2 निकल गया, यहां से कुछ भी फाइंड कर सकते हो, रेशियो फाइंड कर सकते हो। अच्छा, हम बोल रहे थे कि अभी इसका दूसरा तरीका भी है फाइंड करने का, हम इसे नहीं सॉल्व करेंगे, तब कैसे सॉल्व करना चाहते हैं आप? क्योंकि हमको रेशियो सर पता है, I1 इज टू I2 की वैल्यू कितनी है, R2 इज टू R1। बात समझो, I1 I2 का रेशियो कितना है, R2 R1। तो हम तुमसे पूछते हैं टोटल करंट कितना चलता, अगर I1 को हम R2 मान ले, मैथमेटिक्स के हिसाब सोच रहे, फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स। I1 को हम R2 मान लें और I2 कितना मान लें, R1, तो टोटल करंट जो I चलेगा वो कितना होगा बेटा, बता दो। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो अगर हम तुमसे बोला कि I1 इसमें बताओ, I1 कितना होगा, इसके पूरे रेशियो में I1 कितना होगा, I1 कितना है, I1 कितना है, R2 कितने में से R2 है, R1 प्लस R2 में से। और सर टोटल करंट कितना था, I। बात खत्म भाई, रेशियो जानते हो ना। जैसे हम बोले कि चलो x1 इज टू x2 इज टू x3, 1 इज टू 3 इज टू 5 है, तो आप बताइए कि x2 की वैल्यू कितना होगा, x2 का पार्ट केवल कितना है, x2 कितना पार्ट है, तो x2 पार्ट कितना होगा, कितना है बेटा, 3 भाग है, कितने में से, 11 में से। अब टोटल जो होगा उसी का मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा x2 की वैल्यू, लेकिन 3/11 पार्ट x2 है। इसी हिसाब से अगर हम करंट का रेशियो देखें, तो इसी हिसाब से अगर हम करंट का रेशियो देखो, तो करंट कितना, इसमें कितना परसेंट है, R2, तो करंट के कितना पार्ट है, टोटल में से कितना पार्ट है, R2, तो टोटल कितना है, R1 प्लस R2 इंटू करंट I, सर I1 की वैल्यू हो गया। ऐसे I2, अगर I2 कितना है बेटा, R1, टोटल कितना है, R1 प्लस R2, कितने में से, I में से। ठीक, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लिया, एक दो तो बढ़िया मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं, आप लोग देखिएगा, समझ लीजिएगा सब। फिर से हम लोग सोचते हैं कि I1 I2 का रेशियो कितना होगा बेटा, अपोजिट रेशियो होता है, जिसमें जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसका करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन एक तो करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं करके कि मान लो ये दिया है 5 ओम का रेजिस्टर है और ये दे दिया 20 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर से आपका करंट चल रहा है 5 एम्पियर की। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो इसमें I1 गया होगा, इसमें I2 गया होगा, तो I1 I2 की वैल्यू बताइए आप। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड I1 एंड I2। अगर देखो I1 एंड I2 फाइंड आप कर ही रहे हो तो रेशियो तो उसके बाद भी फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर आपसे बोला होता केवल कि फाइंड रेशियो ऑफ क्या I1 एंड I2, तो सीधे आंसर लिख देते, कितना बता दो फटाक से, I1 अपान I2 का रेशियो कितना होगा बेटा, 20/5, मतलब 4:1, ये आंसर हो जाएगा। समझ में रहेगा सबको। अगर अच्छा दूसरा अगर हम बोलते कि नहीं I1 I2 का वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ क्या I1 एंड I2। अगर ये वैल्यू पूछ दिया कि I1 I2 का वैल्यू क्या होगा, तो हमको तुम बताओ I1 का वैल्यू हमने क्या बताया था, I1 यहां से कितना हो जाएगा, I1 किस में जा रहा है, 5 में, तो हम 5 नहीं लेंगे, कौन लेंगे, 20, तो हो जाएगा 20 बटे पूरा कितना है बेटा 25। और टोटल करंट कितना चल रहा है, टोटल यहां से करंट कितना आ रहा है 5, तो 5 आ गया, तो 5 से कर जाएगा 5 5 25, 5 का 20, 4 एम्पियर सर है I1। इसी तरीके से I2 बता दो बेटा, तो I2 किस में जा रहा है 20 में, तो 20 नहीं लेंगे, कौन लेंगे 5, तो बता दो फटाक से, तो 5/25 इंटू कितना 5, तो 5 5 25, ये कितना है बेटा, अरे सॉरी ये कितना हो गया 5 होगा ना। ये I2 निकाले तो I2 किस में जा रहा है R2 में, तो R1 लेंगे तो 5 अपन कितना होगा 25 इंटू 5, तो 5 से 5 हाँ 1 एम्पियर, टोटल 1 एम्पियर इसमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा और भी अच्छे क्वेश्चन इस पे हम लोग कर सकते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन कैसे, देखो सब लोग देखो बेटा, अगर मान लो अगर हम तुमसे बोलो कि 1 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, और बेटा ये बताओ 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और इसमें हमारा करंट चल रहा है मान लो कितना 11 एम्पियर की करंट चल रही है, 11 एम्पियर की करंट चल रही है। आप बताइए सब में करंट का रेशियो है, करंट का वैल्यू ही पूछ सकता है।
आपका पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस पूछता था, चाहे इसके क्रॉस चाहे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो कैसे निकालते बेटा? I1 इंटू R1, I1 कितना था 4 5 20, इसका मतलब 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट इसके क्रॉस 20 वोल्ट इसके क्रॉस, 20 वोल्ट पूरे के क्रॉस होगा, सही बोल रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से इसमें बताओ, अगर 11 एम्पियर की करंट हम ले रहे हैं जो कि जा रहा है इसमें, और पूछ दिया कि बताओ आप किस रेशियो में डिवाइड होगा या कितना कितना वैल्यू होगा, तो हम लोग भाई इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं कितना I2, इसमें मान लेते हैं I3, और हमसे अगर पूछा कि बताओ I1 is to I2 is to I3 ये वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे बताओ 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। अगर पैरेलल में याद है, पैरेलल में करंट का रेशियो हमने क्या पढ़ा था 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, तो बेटा कितना हो जाएगा बताओ 1/R1 कितना है 1 is to 1/R2 कितना है 2, 1/R3 कितना है 3। तो अब इसको हम लोग ऐसे लीनियर में कर देते हैं, लीनियर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 2 1 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा बेटा 6, और 6 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 6:3:2 ऐसा ऐसा रेशियो आएगा I1 is to I2 is to I3 का। ठीक है, ये सब लोग को पता चल गया होगा कि I1 is to I3 सबसे ज्यादा करंट कौन किसमें जा रहा है I1 में, कितने का 6 एम्पियर का, उसके बाद बेटा इसमें कितने का 3 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर का। तो अगर ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, देखो I1 को अगर हम 6 मान ले, I2 को 3, I3 को 2, तो पूरा ये 6 3 9 तो 11 एम्पियर करंट हो ही रही है, और हम दिए भी कितना था 11 एम्पियर का, तो इसका मतलब रियलिटी में 6 एम्पियर इसमें जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर इसमें 2 एम्पियर, ये रेशियो बता रहा है, इससे कम का रेशियो इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता है कि नहीं। लेकिन अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछे होते कि चलो ये 33 एम्पियर चल रहा है बेटा टोटल 33 एम्पियर, अब I1 I2 I3 का वैल्यू बताओ, आप हमारे हिसाब से सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि रेशियो निकाल लीजिएगा, ये रेशियो आएगा, इसके बाद I1 की अगर हमसे आप वैल्यू पूछेगा तो I1 कितने भाग है, पूरा टोटल में से कितना पार्ट I1 का है 6 पार्ट है, तो 6 टोटल कितने पार्ट है बेटा 11, टोटल करंट कितना गया था, ये रेशियो, ये जो रेशियो है ये करंट I1 का है, टोटल पार्ट है I1 का, किसमें से टोटल करंट का इतना पार्ट I1 है, तो टोटल करंट है कितना बेटा 33, नहीं समझे, टोटल करंट का इतना पार्ट I1 होगा इस रेशियो के हिसाब से, तो 11 33, इसका मतलब सर 18 एम्पियर की करंट जो होगा वो I1 होगा। इसी तरीके से I2 अच्छा बता दो फिर I2 किसमें चला है, I2 का यहाँ से रेशियो कितना है 3, I2 का यहाँ से कितना है 3, तो 3 रेशियो यहाँ है और अपान कितना 11, और टोटल कितना रहता है बेटा 33, तो ये हो जाएगा 11 33 9 एम्पियर की करंट होगा I2। ऐसे I3 बता दो, I3 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, I3 की वैल्यू बता कितना है, 2 भाग है, 2 भाग कितने में से 11 में से, तो टोटल कितना था बेटा 33, तो 11 33, इसका मतलब 6 एम्पियर की करंट चलेगी। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस चाहे इसके क्रॉस चाहे इसके क्रॉस पूछेगा, सब हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि कैसे होगा। इरेज कर दे इसको, ठीक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तब तक सॉल्व करिए, हम तब तक इरेज करेंगे। देखो क्वेश्चन हम देना चाहते हैं ऐसा, एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा हमारा कि 3 रेजिस्टर है, हम इसको तीनों को ना सीरीज पैरेलल में ऐसे जोड़ दिए, और यहाँ पॉइंट दे दिए ए और यहाँ पॉइंट दे दिए बेटा बी, या एक और रेजिस्टेंस चलो हम जोड़ दिए और ये पॉइंट हम दे दिए बी। ठीक है, ऐसा कुछ बात है। अब क्वेश्चन हम दे दिए, ये तुम्हारा जो है 2 ओम है, ये बेटा तुम्हारा ना 5 ओम या 4 ओम है, और ये तुम्हारा 8 ओम है, ऐसा बोल दिए, अपने मन से डाटा दे रहे हैं। और हम आपसे बोल रहे हैं कि इसमें जो करंट चल रही है बेटा ये 0.5 एम्पियर की करंट चल रही है, बस केवल इतना बोल दिए। कितना बोल दिए, 0.5 एम्पियर की करंट चल रही है। तो हम आपसे ये पूछ लेंगे कि बी में कितना करंट चलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम आपको दे दे रहे हैं 2। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से आप हमको बताइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, क्वेश्चन ये पूछ रहा है पहला कि 2 ओम, इधर इसको हम सी बोल दे रहे हैं, तो सी और बी वाले जो 2 ओम रजिस्टर है, या इसको 1 ओम बोल दें, तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फाइंड करंट इन 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम में कितना करंट चला होगा ये बताना है आपको पहला। अच्छा, दूसरा आपको क्या बताना है बेटा, दूसरा बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है बेटा बिटवीन ए एंड
बी। आप जल्दी से फाइंड करो तो 1 मिनट के अंदर हम तब तक इरेज कर रहे हैं, नहीं तो हम फिर सॉल्व करेंगे। करो जल्दी फटाक से। देखिए हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे बेटा? कैसे करेंगे? हम लोग से क्या दिया? करंट की वैल्यू इसमें दे दिया चारों में, लेकिन सबसे पहले कॉम्बिनेशन हमको पहचानना पड़ेगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन किसमें है? सीरीज पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है। और पैरेलल में होता है तो हम लोग को एक बात पता होगा, शुरुआत से चलते आ रहा है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सब में सेम होता है। और अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो हम लोग को करंट तो पता कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है बेटा। तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो इसमें I1 करंट गया होगा, कितना? I1। इसमें कितना गया होगा बेटा? I2। तो बट लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, तो हम लोग इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे बताओ? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? 2I1। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR। तो 0.5 इंटू 4 ये हो गया बेटा 2 ओम, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस वायर और इस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बता दो तो? IR मतलब I2 इंटू कितना? 8। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके और ये तीनों बराबर है। तो कितना अच्छा बात हो गया कि सर 2I1 की वैल्यू फटाक से हम लिखेंगे 2, इसका मतलब I1 की वैल्यू आ गया कितना? 1 एम्पियर। और यहां से हम लोग निकालेंगे, इसका कंपैरिजन करा देंगे। 8I2 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8I2 है और ये है 2। तो I2 की वैल्यू यहां से हो जाएगा 2/8 मतलब 1:4, 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर आ जाएगा। इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते थे कि I1 I2 I3 का रेशियो जो होता है 1/R1 R2 R3 से, वैसे भी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब बताओ तो इसका मतलब इसमें करंट कितना गया होगा? कौन बताओ जल्दी। इसको बेटा ये है कितना? 1 एम्पियर। ये कितना है? 0.5 एम्पियर। और ये कितना है? 0.2 एम्पियर। इसमें चल रहा है 0.2 एम्पियर, 0.25 एम्पियर का करंट इसमें गया है। 0.5 करंट का एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट इसमें गया है और 1 एम्पियर करंट इसमें गया। तो 1.5 मतलब 1.75 एम्पियर की करंट बेटा इसमें से जा रहा है। और आपसे पूछ दिया है क्या कि पहला पूछा था फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस, तो ये तो आंसर हो गया 1.75 एम्पियर, ये आंसर हो गया। और दूसरा बताओ, दूसरा पूछा था क्या? ए और बी के बीच में क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई इसके चाहे ऐसे निकाल दो, चाहे इसके रास्ते से, चाहे इसके रास्ते से, आर इक्विवेलेंट निकाल के निकालो, सब आंसर तो सेम आएगा। तो इसके क्रॉस हम निकाल चुके थे कितना? 2 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक जाने में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है। बाकी इसमें निकाल लेते हैं। तो VA माइनस VB हम बेटा जब निकालेंगे, VA माइनस VB, तो वहां से आ चुका है 2 और प्लस यहां से कितना होगा? I इंटू आर। आई कितना? 1.75 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 3.75 वोल्ट, ये आंसर। ठीक है, ओके। और एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे बेटा, अगर वीडियो आप लोग को ठीक लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है और कोई, तो आप लाइक और कमेंट करें। कमेंट में आपको अगर क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन डाउट भी पूछ सकते हैं हमसे। और बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।